योजना नाभिकीय ऊर्जा पर आधारित है? तो वो है कल्पक्कम पावर परियोजना नाभिकीय ऊर्जा पर आधारित है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि ज्ञानेश्वर, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ज्ञानेश्वर 1275 ईस्वी मराठी साहित्य में इसलिए एक अद्वितीय स्थान रखते हैं क्योंकि वे खालिस्तान थे, तो वे थे प्रथम और अग्रणी भक्ति कवि थे। कौन थे? ज्ञानेश्वर, है ना। मई 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सिविल जज परीक्षा के लिए पात्र होने हेतु स्नातकों के लिए न्यूनतम कितने वर्ष का कानूनी अभ्यास चाहिए? तो वो है 3 वर्ष का आपको कानूनी अभ्यास होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने सभी प्रमुख भारतीय राजनीतिक नेताओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक एक साझा मंच के तहत संगठित करने का विचार दिया था? तो वो है ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम ये थे कांग्रेस से थे। किससे थे? कांग्रेस। इन्होंने क्या किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक एक साझा मंच जो है उसको क्या किया था? संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP कब लॉन्च किया गया? तो 15 अगस्त 1983 को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 15 अगस्त 1983 को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन, किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में लक्ष्य सेन ने किसे हराकर तीसरा स्थान हासिल किया? तो वो है एलेक्स लेनियर को हराकर लक्ष्य सेन ने कौन सा स्थान हासिल किया? तीसरा स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैदानों में नदी विसर्पण का प्रभाव है? तो वो है ऑक्सबो झीलों का निर्माण, ये क्या है? मैदानों में नदी विसर्पण का प्रभाव है। सूक्ष्म पाषाण जो पत्थर, छोटे पत्थर के औजार होते हैं जिन्हें सामान्यतः हड्डियों या लकड़ी के हत्थों पर चिपकाकर आरी और दरांती जैसे औजार बनाए जाते हैं, ये अधिकांशतः किस युग में पाए जाते हैं? तो ये है मध्य पाषाण युग में पाए जाते हैं। ये किस युग में पाए जाते हैं? मध्य पाषाण युग में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस पहले भारतीय राजनीतिक नेता का नाम क्या है जिसने अपने समाचार पत्र, कौन सा समाचार पत्र? वंदे मातरम में देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के विचार को खुले तौर पर छापा था? तो श्री अरविंदो ने जो है देश वंदे मातरम में देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के विचार को खुले तौर पर छापा था। जल संभर की अवधारणा मुख्यतः खालिस्तान से संबंधित है, तो जल ग्रहण क्षेत्र से संबंधित है। किसकी? जल संभर की अवधारणा। अप्रैल 2025 में इन स्पेस में ने एक पहल शुरू की जिसमें निजी कंपनियों को बहु पेलोड होस्ट करने के लिए मॉड्यूलर उपग्रह प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसका उद्देश्य था विदेशी उपग्रह अवसंरचना पर निर्भरता जो है वो कम करना। इस पहल का नाम क्या था? सैटेलाइट बस एंड आ सर्विस, सैटेलाइट बस एज आ सर्विस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विमाहीन राशि है? तो पर फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए का एक कुशल तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फाइलों की श्रेणियों के आधार पर अलग अलग फोल्डर आप बना दीजिए जिससे फाइल एक सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित हो जाएंगी। मई 2025 में भारत ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए गरुण शक्ति नाम से किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? तो वो है गरुण शक्ति जो किया वो इंडोनेशिया के साथ किया। और एक वरुण जो अभ्यास है वो फ्रांस के साथ करता है शायद। गरुण शक्ति किसके साथ किया? इंडोनेशिया के साथ। भारत के राष्ट्रपति भारत में किस बल के सर्वोच्च कमांडर होते हैं? तो वो है सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। कौन? भारत के राष्ट्रपति। किस भारतीय एआई स्टार्टअप ने अगस्त 2014 में 10 भारतीय भाषाओं का समर्थन करने वाला एक ओपन सोर्स ऑडियो भाषा मॉडल शुका 1.0 लॉन्च किया? तो वो है सर्वम एआई ने।
भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जो कि सभी को मालूम होगा, दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है। किस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के लिए 3 अलग-अलग सूचियों के साथ अलग-अलग विधायी विषय प्रदान किए हैं? तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो है स्थैतिक घर्षण आसन्न गति का विरोध करता है और गतिक घर्षण वास्तविक गति का विरोध करता है। 1 मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत के कितने सार्वजनिक क्षेत्र में के बैंक कार्यरत होंगे? तो वो है भारत के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो है वो कार्यरत होंगे। मई 22 मई 2025 को इजरायली सेना ने कथित तौर पर किस क्षेत्र का दौरा करने वाले राजनयिकों के एक प्रतिनिधि मंडल के पास चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय निंदा हुई? तो वो है वेस्ट बैंक को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मई 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में राष्ट्रीय नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्नेंस काउंसिल की बैठक में खालिस्तान संस्करण की अध्यक्षता की थी, तो 10वें संस्करण की अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का कौन सा विभाग साम्राज्य की सेना के सैन्य संगठन और प्रशासन के लिए उत्तरदायी था? तो दीवान ए अर्ज। मुदुमल मुदुमल के मेगालिथिक मेनहिर किस राज्य से स्थित है, जिसे फरवरी 2025 में यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र द्वारा भारत के धरोहर स्थल की अंतरिम सूची में शामिल किया गया? तो यह है तेलंगाना। 1947 में भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी थी? तो वो है 31 वर्ष भारत की जीवन प्रत्याशा थी। निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2025 में मरणोपरांत मामलों के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्म भूषण पुरस्कार से श्री सुशील कुमार मोदी जी को सम्मानित किया गया। करकट्टम नृत्य, जो घड़ों के अनोखे संतुलन के लिए जाना जाता है, मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो वो है करकट्टम तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण का साधन नहीं है? नहीं है मतलब लोकसभा का प्रश्नकाल, ये भी संसदीय का साधन है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, ये भी संसदीय नियंत्रण किया जा सकता है इससे। संसद द्वारा सरकारी विधेयकों कानून का अनुमोदन, ये भी संसद के नियंत्रण का साधन है। तो क्या नहीं है कि आप कार्यपालिका के न्यायों की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते, ये नहीं है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने हेतु संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दी? तो वो है 2025 में। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा प्रमुख परिवर्तन किया गया? तो वो है शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। मई 2025 में निम्नलिखित में से भारतीय राज्य ने स्पेस टेक मैन्युफैक्चरिंग पार्क और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए इन स्पेस के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए? ये कहां पर किए? कर्नाटक में किए। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल विश्व मानचित्र के दक्षिणी भाग में आपको देखने को मिलेगा? तो वो है कालाहारी मरुस्थल, विश्व मानचित्र के दक्षिणी भाग में देखने को मिलता है। वर्ष 2025 में महाशिवरात्रि जब मनाई गई तो वो है 26 फरवरी को हमने क्या मनाया? वर्ष 2025 मतलब इसी साल महाशिवरात्रि को मनाया। स्थानिक स्पीसीज क्या है? तो वे स्पीसीज जो केवल विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है, अन्य कहीं नहीं पाई जाती, ये कहलाती है स्थानिक स्पीसीज। चलिए मैथ्स को सॉल्व करते हैं। आज का मैथ्स का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 171 सम संख्याओं का औसत निकालिए। 171 सम संख्याओं का औसत, तो हमारी पहली सम संख्या हो जाएगी 2 और 171 इंटू 2, 2 एकम 2, 17 दूनी 34, यानी ये हो गया 342। 342 प्लस 2 अपॉन औसत निकालना है, 2 2 2 4 4 3, 2 एकम 2, 344 बटे 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, मतलब 172 आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही है, 172 पहला क्वेश्चन सही है। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई कितनी हाइट दी है, ऊंचाई दी है 20 सेंटीमीटर, आधार की परिधि दी है 44 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है क्या? 22/7 आर स्क्वायर मतलब क्या?
ओहो, आधार की परिधि दी है, लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और आधार की परिधि मतलब 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर क्या होगा, 44। 2 गुणित 22/7 गुणित आर बराबर 44। 22 दूनी 44 से 44 खत्म। आर बराबर 7 सेंटीमीटर, आर आ गया। पाई आर स्क्वायर एच लगा लो। तो आर 7 × 7, ऊंचाई कितने दी है, 20 दी है। 7 से 7 खत्म। 7 दूनी 14, 140 गुणित 22। 14 शून्य शून्य, 22 चौके 88 की 8, असल की 8, 22 से कम 22, 8, 30। 3080 आना चाहिए, बिल्कुल सही। इसका हम 11 का मल्टीपल लेकर भी मार सकते थे लगभग। देखते हैं, मतलब अदर ऑप्शन में है कि 7 2 9 और 6 3 9। ओहो, ये भी है 11 का मल्टीपल। और 8 5 13। 8 2 10, 8 5 13 में से 2 गया, कितना बचेगा, 11। ये भी है 11 का मल्टीपल। 3 और 1 4, और 9 6 15, 15 में से 4 गया, 11। ये भी 11 का मल्टीपल। गजब, ये क्वेश्चन तो सॉल्व ही करना पड़ता। सलील को उसकी बिक्री वर्ष में पहले वर्ष 4% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 24% की वृद्धि प्राप्त हुई। इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री इतनी थी। तो 2 वर्ष पूर्व, ये क्वेश्चन तो बन जाएगा। पहले वर्ष 4% की वृद्धि, 4 25 से 26 हो गई। फिर दूसरे वर्ष 24% की वृद्धि हुई। 4 × 24, 25, 6 31 हो गई। अब उसकी वर्तमान बिक्री कितनी है, 25 का स्क्वायर 625, और 26 से कम 26 की 6 हासिल की 2, 26 की है, कितना होता है, 26 × 3 6 18 की 8, 3 दूनी 6 और 7, 26 की 78, 78 और 2 80। 80 है ना। तो उसकी वर्तमान बिक्री पहले वर्ष ये हुई, दूसरे वर्ष 2 वर्ष पूर्व वर्तमान बिक्री हो गई कितनी, तो हमारी वर्तमान बिक्री हो गई कितनी, 806 में 161, 200 बटे क्या करना पड़ेगा, 806, और गुणा में फिर 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, 625। तो इसका आंसर आ जाएगा 1,25,000। 1 लाख, थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है ये। 1,25,000। 411 और 424 के बीच आने वाली अभाज्य संख्या, इन दोनों संख्याओं सहित ज्ञात कीजिए। 411, इन दोनों सहित 411 भी एक अभाज्य संख्या होगी। 12 413 हो जाएगी। 14 नहीं होगी, 15 भी नहीं होगी, 16 17 419 होगी क्या, 13 3 39, 40 41 2, 419, 421। इसका आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब 411, सोचो सोचो, 411 और 424 के बीच होने वाली अभाज्य संख्या बताना है। 413, 419, 421 किस किस से डिवाइड होते हैं। इसका आंसर क्या है, 2 है इसका आंसर। 413, 419, 421, 424, 423। अच्छा सवाल है। अभाज्य संख्या, इन दोनों सहित अभाज्य संख्या बताइए। इनका डिवाइडेशन पता होना चाहिए। वैसे तो 413 नहीं होती, जहां तक 421 भी होता है, 419, 411 भी डिवाइड होता है क्या, 3 एकम 3 4, 3 7 21।
दो, तीन एकम तीन, चार, तीन तिया नौ, दो 11। ओहो, ये तो तीन का मल्टीपल है, यानी तीन से खत्म हो जाएगा। चार पाँच छह, चार तीन सात और एक आठ, नौ चार 13, 14, ये भी सम संख्या किसी न किसी से जाएगी। चार दो छह और एक सात, ये 421, और 423, तीन दो पाँच, चार नौ, ये भी चले जाएगी तीन से। मतलब एक होगा 421 और 413, ये दो होगी। ये तो बन जाएगा। एक है हिस्से का 7 गुना, ये एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। तो एक का हिस्सा ज्ञात कीजिए बोल रहा है। एक का हिस्सा अगर हम 24 मान लेते हैं, तो 7 21, 21 में तो नहीं होगा, 7 चौके 28 मान लेते हैं अगर। 28 से सब कट जाएगा, 7 चौके 28, यानी 4 का मल्टीपल ले लो तो एक का हिस्सा पता लग जाएगा। 4 का मल्टीपल के लिए क्या है, लास्ट के दो अंक डिवाइड होना चाहिए 4 से। 4 एकम 4, ये तो नहीं होगा। हाँ, और 4 एकम 4 ये भी नहीं होगा। 4 दूनी 8, ये होगा और ये होगा। 4 का मल्टीपल में इन दोनों में कोई ना कोई एक आंसर होगा, और हमें पता है हमारा आंसर ये है। मतलब पूरा काट के देख लो, 4 6 24, 25, एक बचा 4 चौके 16, 17, 18, 19, 20, 4 5 20, बिल्कुल सही कट रहा है। तो मतलब इस सवाल को भैया पूरा करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। 7 चौके 28, 4 3 24, 4 7 28, और दो एकम दो, 14 दूनी 28, 14 4 18, 18 2 20, 25, 25 भाग दो कितना, 15,500, 25 छक्के 150, बचा 5, 25 दूनी 50, 620 हो गया। 620 गुणा में एक का हिस्सा 4, 4 4 दूनी 8, 6 चौके 24, 2480, बिल्कुल सही। करना पड़ेगा इसको। मतलब एक डीलर ने 5 वस्तु खरीदी, 2 वस्तुएं मुफ्त पाए की योजना चलाता है। प्रत्येक वस्तु की कीमत 250 है। इस योजना के तहत खरीदारी करने वाले ग्राहक को कुल कितनी छूट प्राप्त होगी? 5 वस्तुएं खरीदी, 5 सीसी, और 2 वस्तुएं मुफ्त में मिली। प्रत्येक वस्तु की कीमत 250 है। छूट बताना पड़ेगा। तो 250 दूनी 500। सभी लोग मैथ्स के सवाल करते चलिए, मैं भी करते चलता हूँ। 5 वस्तुएं खरीदी, 2 वस्तुएं मुफ्त में मिली। 2 वस्तुएं मुफ्त में मिली, 5, 250, 5 हम 25, 50 दूनी 100 आ रहा है यार यहाँ से। तो 5 खरीदी, 2 मुफ्त में मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा 500। -9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +60, भाग में क्या आ जाएगा, पूरे के भाग में क्या, -9 +60 भाग 12, -12 प्लस -2 इंटू 8, 12 25 60, 16 में 25 5 30 आ रहा है, -30। अब आ गया। अपना 20,300 की धनराशि 10% मासिक ब्याज की दर से और शेष 4%, 4 वर्ष हो जाएगा। अपना 20,300 की धनराशि 10% मासिक ब्याज की दर से और शेष धनराशि
चलिए मैथ्स का टेस्ट है, सभी लोग लगाएं। प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस। बीस हजार तीन सौ 10%, 40% ये ले लिए, प्लस 20,300। चौहत्तर सेंटीमीटर वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
अंजनी किसी निश्चित कार्य को 30 दिन में, ये क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो क्रमागत समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। दो क्रमागत समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 1924 है। कितना है? 1924। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। कौन कौन सी दो क्रमागत समप्राकृत संख्याएं होंगी जिनके वर्गों का योग 1924? ऑप्शन ही से उठाना पड़ेगा। दो क्रमागत सम संख्या कौन कौन सी हो गई? 58 हो गई और 60 हो गई। तो ये तो नहीं होगी, है ना? और संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए बोल रहा है। दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर बराबर वर्गों का योग हो गया है 1924। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab बराबर 1924। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 1924। 2x स्क्वायर, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो 2 कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 2 2 18 2 12 2 3 4 962 आ गया। ये सवाल भी पल्ले ही नहीं पड़ रहा है रे बाबा। आधे सवाल अंडर ग्रेजुएट। ए दो दिए गए स्टेशनों के बीच
देखिए सवाल बी और सी इन तीनों की सहायता से 2 दिन में इनने पूरा कर लिया। अब सी अकेले ने उस कार्य को कितने दिन में किया? तो 21, 15 और 2 का एलसीएम ले लो। 3 7 21, 3 5 6 15 और 2 हो गया। तीनों अलग अलग संख्या, तो आपका ना 35 दूनी 70, 70 किया 210 एलसीएम आ जाएगा। 21 धाम 210 हो गया। 15 अट्ठे 120 होता है। 15 एकम 15, 15 एकम 15, 5 6, 15 3 45, 15 चौके 60 और 2 से 21 बार कितना है? 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 105 आ रहा है भाई। सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 2 दिनों में पूरा कर लिया। तो फिर सी अकेला, तो ए 10 दिन में कर रहा है, बी 14 दिन में कर रहा है, तो इस टोटल कितने होगा? 24 डेज। अब सी सी जो है 105 में से 24 घटाए तो कितना बचेगा? 81 बचेगा। तो 210/81। 3 7 21, 70 ये हो गया। 3 दूनी 6, 7 8, 3 7 21 और कटेगा 27। 70/27 आ गया है। 27 दूनी 54 होता है। 27 या कितना होता है? 27 या 7 या 21 की एक हाथ से दो, 3 6 2 8, 81 होता है 27 का। मतलब 27 दूनी 54, 2 आ गया। तो 70 में से 54 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 में से 4 गया 6 और यहाँ बचा 6 में से 5 गया 1, 16 बचा। 16/27 दिन। ठीक, दो सही, 16/27 दिन। ठीक, ये आंसर सही है। ये सिंप्लीफिकेशन है। इसका सवाल करिए। 9 × 19 गुणित 4 चौके क्या हो गया? 16 हो गया। ब्रैकेट सॉल्व हो गया यहाँ से। फिर भाग में इसको क्या लिख दिया इनने? 14 लिख दिया प्लस 13 माइनस 86। तो कैसा करेंगे? 2 7 14 काटो वाला, 2 7 14, 2 8 16। 19 अट्ठे कितना होता है? 9 × 9 × 8 72 की 2 हासिल की 7, 8 × 8 2 10 5 15/7 प्लस 13 माइनस 86। 7 तो नीचे आएगा ही आएगा बाबा। 9 दूनी 18, 15 ही नम्मा 135 होता है क्या? बिल्कुल 135 और 136 हो गया। 7 प्लस 13 माइनस 86 और 1368, 13 7 91 और माइनस 86 गुणित 7। 7 42 की 2 हासिल की 4, 7 8 56 4 60, 602 ये माइनस करना पड़ेगा बटे 7। 1368 और 91 कितना हो गया? 1368 और 91 हो गया। 8 और 1 9, 9 6 15 की 5 हासिल की 1, 1459 हो गया। और 1459 में 602 को माइनस कर दो। 7 5 8, 857/7 आंसर आना चाहिए। 857/7 बिल्कुल सही। एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 36% अधिक अंकित करता है तथा इसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। यदि वह 171 का लाभ अर्जित करता है तो पंखे का अंकित मूल्य बताइए। मैथ्स प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस। ये सवाल भी अच्छा सवाल है, ठीक ठाक। 60% की वृद्धि करने पर ये प्राप्त होता है। ये तो इजी। एक व्यक्ति भोपाल से इंदौर 12 किलोमीटर प्रति घंटा और ये औसत चाल एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई संपूर्ण 2x y बटे एक्स धन वाई। एक व्यक्ति 20% की छूट प्राप्त करने के बाद 1800 यानी 80%, तो अंकित मूल्य बताइए। 20% की छूट प्राप्त करने पर 1800 में खरीदा है ना। 20% का मतलब क्या होता है? 20 पंचे 100, 5 से 4। 20% की छूट 4 की वैल्यू क्या दी है? 1800। 4 चौके 16,
17, 18, 4 × 5 = 20, 450 ये हो गया। तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 450 इंटू 5, 5 5 25, 5 और 2 2250 में खरीदेगा। ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। तो 9 गुना होने के लिए 10 वर्ष लगेंगे। ये भी बन जाएगा, ये भी कर लेंगे। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 साइन की पावर 120 थीटा प्लस कोसेक की पावर 120 थीटा। इसका मान क्या आ जाएगा? 2। सेम 2 वैल्यू आ रही है इधर। साइन थीटा सेम वैल्यू सेम, 2 ही आंसर आएगा। एम सम बहुभुज की 15 भुजाएं अंतः प्रत्येक अंतःकोण की माप डिग्री में ज्ञात कर लेना। इस तरह से मैथ आई थी। 98 और 18 का मध्यानुपाती मिल जाएगा। 6/9 ये भी बन जाएगा। ये क्वेश्चन ये भी बन जाएगा। एलसीएम एचसीएफ। इसके बाद ये रीजनिंग है। रीजनिंग इजी है, ज्यादा कुछ आया नहीं है रीजनिंग में। एक नजर देख लेते हैं रीजनिंग को। इस टाइप के लॉजिक क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। ये नेक्स्ट सेक्ट के जीके के क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किए गए थे, जिनका उद्देश्य भारत में धीरे धीरे स्वशासी संस्थाओं की स्थापना करना था? ये किया गया था 1919 में। वर्धन राजवंश को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता था? तो पुष्यभूति वंश के नाम से। वर्धन राजवंश को किस नाम से भी जाना जाता था? तो वो है पुष्यभूति राजवंश, पुष्यभूति वंश। कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को जबरन श्रम या मानव तस्करी से संरक्षण प्रदान करता है? तो वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। पंजाब और हरियाणा में भूजल के अतिदोहन का मुख्य कारण क्या है? तो धान जैसी जलगहन फसलों की कृषि। भारत में मिशन कर्मयोगी के तहत सिविल सेवकों हेतु कौन सा प्लेटफॉर्म जो है ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करता है? तो आई एगोट एगोट कर्मयोगी ये जो है भारत में सिविल सेवकों हेतु कौन सा प्लेटफॉर्म? तो ईगोट आईगोट। भूकंप के बाद सिस्मोग्राफ पर भूकंपीय तरंगों के आने का सही क्रम क्या है? पी तरंगे आती है, फिर एस तरंगे आती है और फिर उसके बाद पृष्ठीय तरंगे आती है। भूकंप के बाद जो है सिस्मोग्राफ जो भूकंप की मापता है, भूकंप के कंपन को मापता है सिस्मोग्राफ यंत्र। तो उसके सही क्रम क्या है? पहले पी तरंगे, एस तरंगे और फिर पृष्ठीय तरंगे। निम्नलिखित में से किसने 2 मई 2025 को भारतीय वायुसेना में उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ द एयर के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने 2 मई 2025 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के नर्मदेश्वर तिवारी ने। ठीक है। भारत सरकार और रिजर्व बैंक के बीच मौद्रिक नीति रूपरेखा समझौते एमपीएफए पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो वो है 20 फरवरी 2015 को हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2025 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने और सेवन समिट्स चुनौती को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय हैं विश्वनाथ पदकांती। ये जो है 7 समिट्स को इनकी चुनौती को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय हैं विश्वनाथ पदकांती। किस भारतीय संस्थान ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स तथा इंस्ट्रूमेशन और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 2 नए बीटेक कार्यक्रम शुरू किए? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में। भारत का राजमार्ग नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है, कौन सी
योजना राजमार्गों के विकास विशेषकर आर्थिक गलियारों पर केंद्रित है तो वो है भारतमाला परियोजना। मीडिया नैतिकता और एआई पर वर्ष 2025 के ग्लोबल मीडिया डायलॉग की घोषणा हुई वेव्स डिक्लेरेशन में। 13वां क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 301 में किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 301। स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन पूर्णाधिकारियों के सम्मेलन के रूप में किस वर्ष को अपनाया गया तो वो है 2001 वर्ष को अपनाया गया। आप विंडोज में मेनू बार में मेनू को कैसे एक्सेस करते हैं तो मेनू को एक्सेस करने के लिए आल्ट और मेनू में रेखांकित अक्षर को दबाएंगे तो आप मेनू बार को एक्सेस कर लेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में मई 2025 में भारत का पहला एआई रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम प्रारंभ किया गया तो वो है मध्य प्रदेश में। अप्रैल 2025 में जारी पहली पंचायत उन्नति सूचकांक की एआई रिपोर्ट के अनुसार कौन से दो राज्य सबसे अधिक फ्रंट रनर पंचायतों के साथ अग्रणी हैं तो गुजरात और तेलंगाना सबसे अधिक फ्रंट रनर पंचायतों के साथ अग्रणी है गुजरात और तेलंगाना। भौतिक विधियों द्वारा पृथक न किए जा सकने पर मिश्र धातु को मिश्रण क्यों माना जाता है तो यह अपने संघटकों के गुण धर्मों को प्रदर्शित करती है और इसकी संगठन परिवर्तित हो सकती है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? पेटापुली में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना पेटापुली में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय विभाग द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय ई न्यायालय परियोजना का प्रमुख प्रयोजन क्या है तो जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के डिजिटलीकरण का उन्नयन करना। सर्दियों के महीनों के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने वाले पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं तो वो है भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। किसमें उत्पन्न होते हैं तो वो है भूमध्य सागर। निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसैनिक प्लेटफॉर्म ने अक्टूबर 2024 में आयोजित भारत ओमान नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर में भाग लिया तो वो है आईएनएस त्रिकंद और डोनियर समुद्री गश्ती वायुयान। दिल्ली सल्तनत के दौरान दबीर-ए-खास के नेतृत्व में कौन सा विभाग शाही पत्राचार और आधिकारिक संचार का प्रबंधन करता था तो दीवान-ए-इंशा। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब लॉन्च किया गया तो वो है 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च किया गया। भारत खालिस्तान से विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य है तो वो है 1995 से जो है WTO का सदस्य है। कर्नाटक के किस प्रसिद्ध वायलिन वादक को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया तो लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। इनको क्या दिया गया? पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। 2025 में भारत के किस क्षेत्र में कुकी समूहों ने जातीय तनाव को प्रबंधित करने के लिए बफर जोन के अनुरक्षण की मांग की तो वो है मणिपुर। जेडी वेंस ने वर्ष 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली तो वो है 50वें उपराष्ट्रपति। संयुक्त राज्य अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति कौन होंगे? जेडी वेंस है ना। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में सिंचाई के उद्देश्य के लिए निर्मित की गई थी तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है राजस्थान में जो है रेगिस्तानी इलाके हैं उसमें क्या करेगी? सिंचाई के उद्देश्य से निर्मित की गई थी। 30वां क्वेश्चन है कि 23 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए पाकिस्तान के साथ किस संधि समझौते को निलंबित करने की घोषणा की है तो वो है सिंधु जल संधि को निलंबित करने की घोषणा की है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ को उसके महत्व और शिक्षाओं के कारण प्रायः बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है तो वो है धम्मपद।
अधिकांश सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनों में कंट्रोल प्लस एस कई बार प्रेस करते हैं तो नई फाइल बनाए बिना सेव की गई फाइल को क्या करता है, अपडेट करता है। कंट्रोल एस नई फाइल बनाए बिना सेव की गई फाइल को अपडेट करता है। इसमें से किस शहर में अप्रैल 2025 में आर्मी कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो वो है नई दिल्ली में। अप्रैल 2025 में नई दिल्ली में जो है आर्मी कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। 1995 में भौतिकविदों एरिक कार्नेल और कार्ल वीमन ने किस समस्थानिक का उपयोग करके पहला बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बीएफसी क्या बीईसी बनाया? तो वो है रुबिडियम 87। कौन सा जल निकासी पैटर्न पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता है और उत्तरी मैदानों की नदियों में सामान्य है? तो वो है द्रुमाकृतिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के प्रमुख कार्य का सही तरीके से वर्णन करता है? तो वो है जिला स्तर पर सिविल और आपराधिक विवादों का समाधान करना। उग्रवादियों का उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लोगों में कौन सी प्रमुख भावना को जागृत करना है? तो वो है आक्रोश। भारत के मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर में कनरिया महादेव मंदिर के निर्माण का श्रेय चंदेल वंश के शासक को दिया जाता है। किसको? विद्याधर को दिया जाता है। शरीर की आंतरिक ध्वनियों विशेषकर हृदय फेफड़े से आने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किया जाने वाला चिकित्सा उपकरण का नाम है स्टेथोस्कोप। अप्रैल 2025 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पेंशन अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? तो अप्रैल 2025 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पेंशन जो है वो नई दिल्ली से दी जाएगी। ये है मैथ्स के क्वेश्चन। ये आ गई रीजनिंग। ये क्वेश्चन में लॉजिक देखिए, लगाइएगा।